अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो याद आई है ना पार्लियामेंट की कि जी पार्लियामेंट की बालादस्ती सबसे ज़्यादा अहम है, और ये जो याद आई है पीटीआई वालों को, नून लीग और पीपल्स पार्टी तो फिर भी इस पार्लियामेंट के अंदर घूम फिर के आते रहे हैं। 126 दिन का धरना हो तब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पार्लियामान की बालादस्ती के लिए नून लीग यानी नवाज शरीफ को सपोर्ट किया। फिर नवाज शरीफ हो, मुझे क्यों निकाला चाय वाली कैंपेन हो, या चाय पनामा का पूरा मामला हो, या कुछ भी हो, पार्लियामान को जो है फिर भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बहुत वक़्त दी, उसके लिए काम भी किया जिस हद तक कर सके। कम किया और ज़्यादा करना चाहिए था, बिल्कुल मैं मानती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं पार्लियामान का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामान को कुछ नहीं समझा और उन्होंने अपना जो किबला था वो जीएचक्यू को रखा, और उन्होंने जो अपना बाप था, सियासी बाप भी, वो आर्मी चीफ को बना के रखा, उसके बाद फैज़ हमीद को बना के रखा। तो अब उनको जो बार बार पार्लियामान की याद आ रही है, तो इस चक्कर के अंदर वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनकी छूट हो जाए, शायद इमरान खान का, शायद पिंकी पीरनी का, शायद फैज़ हमीद का जो है वो कोर्ट मार्शल ना हो, या आर्मी एक्ट उन पर ना लगे, या आर्मी कोर्ट्स के अंदर उनका केस ना चले, और सिर्फ इसी चीज़ से बचने के लिए ये लोग मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना चाहते हैं, अपनी अपीलें डाल रहे हैं कि साढ़े वल तक सजना है, हमारी तरफ ज़रा देख ले। और अब हुकूमत जो है वो अभी तक उन्होंने उसको लिफ्ट नहीं कराई है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो टेबल टॉक या जो मुज़ाकरात आप कह रहे हैं, ये मैं आपको बहुत वसूख से बता रही हूँ कि ये फ्लॉप हो गए हैं, ये होने से पहले ही फ्लॉप हो गए हैं। उसकी वजह ये है, असूली तौर पर तो मैं तो समझती हूँ कि इनके साथ मुज़ाकरात होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ क्यों। वैसे तो आइडियली ये बहुत अच्छी बात है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बात कर रही हैं, फ़ौज बार बार मदद के लिए नहीं बुला रही हैं, फ़ौज को बार बार जो है ललकार नहीं रही है, लेकिन पीटीआई इज़ डिफरेंट। इसलिए पीटीआई के लिए चीज़ें डिफरेंट हैं क्योंकि पीटीआई ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी औकात से बाहर जा कर के चीज़ें की हैं। वो लोग जो कि मुल्क के दुश्मन हैं, वो लोग जो कि रियासत को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग जो कि 9 मई करते हैं। और 9 मई आप ये ना समझें कि सिर्फ और सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमला करने का नाम है। नहीं, 9 मई को सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमला नहीं हुआ था। अगर आप सोचेंगे, अगर आप समझेंगे, अगर आप चीज़ों को रिविजिट करेंगे, रिवाइंड करके पॉज का बटन दबाइए और आप चीज़ों को एक हॉक्स आई से देखें, तो आपको समझ में आएगा कि फौजी तंसीबात तो सिर्फ एक बहाना था। असल में पाकिस्तान की फ़ौज को तोड़ना था, पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर एक डिवाइड क्रिएट करना था। ये सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि जी लाहौर के कोर कमांडर के घर पर हमला कर दिया। नो 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 नो, दैट इज ओनली ऑन द नेकेड आई। पर असल में असलियत क्या थी कि फ़ौज को तोड़ना था। फ़ौज को तोड़ने का अज़्म और ख्याल किसी पाकिस्तानी में या मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी में तो कम अज़ कम नहीं हो सकता। वो किसी दुश्मन के एजेंडे पे बैठे शख्स को ही हो सकता है, और वो पीटीआई थी, पीटीआई है। और मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिएगा कि जब भी सज़ा होनी है और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी है ना, वो इन्हीं मामलात में होनी है। अब क्या है जी, मुज़ाकरात या पार्लियामेंट से जो मदद मांगी जा रही है वो किस लिए मांगी जा रही है? मैं तो ये समझती हूँ कि अब हुकूमत को इनको ऐसी की तैसी करनी चाहिए कि सॉरी, गैर मशरूत तौर पर अगर आप हमारे साथ बैठते हैं कि कोई शर्त नहीं रखेंगे, कोई आप डिमांड नहीं रखेंगे, तो तब आप बैठ जाए हमारे साथ। नहीं तो जो हो रहा है वो होने दें, क्योंकि इमरान खान का ट्रायल नहीं रुकेगा, फैज़ हमीद की सज़ा वापस नहीं होगी, पिंकी पीरनी को माफ़ी नहीं मिलेगी। और बल्कि माफ़ी क्या, अभी तो इसमें और नाम ऐड हो रहे हैं भाई, और नाम ऐड हो रहे हैं। वो हैं जी बंदयाल साहब, वो हैं जी साकिब निसार साहब, वो कौन है जी, वो भागे हुए भगौड़े मुराद सईद, वो कौन है जी, हाँ मज़ाहिर नकवी ईसा जी। ये सारे लोग, ये जो पूरा इनका गैंग था, जिन सब ने पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, सहूलतकारियां कर करके। और सहूलतकारी कौन? फैज़ नेटवर्क, फैज़ का एक फ़ोन, उसके नेटवर्क का एक फ़ोन, और फिर और ये सारा क्या है, ये है ही फैज़ नेटवर्क। तो इसलिए भाई चलो भागो, कोई मुज़ाकरात नहीं, कोई मजाक। क्या मुल्क दुश्मनों के साथ आप बैठ करके मुज़ाकरात करेंगे? क्या आप लोग जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैलाते हैं, जो पाकिस्तान के अमन अमान को ख़राब करते हैं, क्या आप उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करते हैं? क्या आप उनके साथ सेम टेबल पे बैठते हैं? नहीं, और नहीं बैठना चाहिए।
और अगर ये चाहते हैं कि इनके साथ टेबल पर बैठा जाए तो पहले ये अपने अंदर एक सियासी अप्रोच लेकर के आए। और ये सियासी अप्रोच नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूं कि अभी ये जो भीगी बिल्ली बन के आए ना, उसी से भीगी सी बिल्ली बन के पीटीआई वाले आए हैं, ये इसलिए आए हैं क्योंकि इनको अपनी बैंड बजती हुई नजर आ रही है। यस, इमरान खान का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। यस, इमरान खान इस वक्त जेल के अंदर बैठ करके भी सिचुएशन का अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई गेम हाथ से निकलनी क्या, मतलब इतनी दूर निकल गई, इतनी दूर निकल गई है कि अब ये गेम है ही नहीं, अब इट इज अबाउट लाइफ एंड डेथ। ये जिंदगी और मौत का मसला है। और ये सिर्फ सियासी जिंदगी और मौत की मैं बात नहीं कर रही, मैं फिजिकली बात कर रही हूं। एक वक्त का डीजीआई जिसका तूती बोला करता था, उससे पहले डीजीसी का ओहदा हो, डीजीआई का ओहदा हो, किसी को इतना पता नहीं होता था, बस खुफिया कानों में बातें, डीजीआई है ये डीजीसी है, बस ये होता था। अभी फैज़ हमीद का नाम ऐसे लिया जाता था, और फैज़ हमीद ने भी अपने आप को इतना गिरा लिया कि मैं आपको बता रही हूँ कि इससे पहले न्यूज़ वन, और न्यूज़ वन से पहले जब मैं न्यू में काम करती थी, 7 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और वो मेरे करियर के मुश्किल तरीन साल थे। क्यों? क्योंकि यही फैज़ हमीद थे, और यही फैज़ हमीद का नेटवर्क था जो कि हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गया था कि जी क्या करना है, इनको बेरोज़गार करना है, क्या करना है, इनको नौकरियों से निकलवाना है। क्यों निकलवाना है? क्योंकि हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम इनकी मतलब का नहीं बोलते हैं, हम इनकी मर्जी का नहीं बोलते हैं। तो लिहाजा हमने वो वक्त देखा है। मुझे बताएं कौन सा डीजीआई है जो बैठ करके मीडिया को मैनेज करता है इतने माइन्यूट लेवल पे जाके कि जी 7 बजे का ये बीनस शो कर, या 8 बजे का फलाना बंदा शो कर, 9 बजे का, 7 बजे वाले को भी मैनेज करो, 8 बजे वाले को भी मैनेज करो, 9 बजे वाले। अभी तो मैं अपनी बात करूँ, अभी मैं सरकारी टीवी पे पीटीवी पे बैठ के शो कर रही हूँ। आप यकीन करें, एक फोन नहीं आता। और तब मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करती थी और जिंदगी आजाब थी। गेस्ट से लेकर के, कंटेंट से लेकर के, हर चीज सेंसर करता था। कौन? यही फैज़ हमीद, यही इमरान खान, यही फैज़ हमीद और इमरान खान का टोला। कितने एंकर्स को ऑफेयर नहीं किया? क्या ये काम है? डीजीआई का काम है? बताएं मुझे, क्या ये फैज़ हमीद का काम था? क्या उसका काम मीडिया मैनेजमेंट करना था? क्या उसका काम एंकर्स को मैनेज करना था? और क्या इमरान खान का काम ये था कि बतौर वजीर आजम वो एंकर्स को, मीडिया को, चैनल्स की स्लॉट को, उनकी तनख्वाहों को, इसको कितनी तनख्वाह देनी है, इसकी तनख्वाह काट दो, इसकी तनख्वाह कम कर दो, इसकी तनख्वाह ज्यादा कर दो। क्या ये काम था इमरान खान का? तो मामला ये है कि चलो भागो भाई, अब कोई यहां पे कोई मुज़ाकरात नहीं होने। पीटीआई हैज मिस्ड द बस। ये इनकी सिर्फ ड्रामेबाजी है। ये अभी भी मुज़ाकरात के अंदर कुछ जेन्युइन सही इंटेंशन से जमहूरियत और पार्लियामान की इज्जत और बालादस्ती के लिए नहीं आए हैं। ये अपनी बैंड बजते हुए देख करके आए हैं। तो असूली तौर पर तो इनसे बात होनी नहीं चाहिए अगर मैं हूं, लेकिन मैं तो हूं नहीं ना सरकार में तो चाचू हैं। सो सरकार जो है वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब कुछ इनको दे तो सकते नहीं है, और इसलिए नहीं दे सकते कि उनके पास कोई इतनी पावर नहीं है। ये वो ही इज़ वेरी वेरी पावरफुल। शहबाज शरीफ बहुत पावरफुल वजीर आजम हैं, क्योंकि इस टाइम पे शहबाज शरीफ और हाफिज साहब जो हैं हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ, उनका एक आइडियल रिलेशनशिप जा रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इस रिलेशनशिप को नजर ना लगाए। बड़ा जबरदस्त रिलेशनशिप जा रहा है, क्योंकि भाई इसके असरात पाकिस्तान पर अच्छे आ रहे हैं, ये चलना चाहिए। लेकिन इसलिए क्योंकि जो बातें पीटीआई ने अभी भी पार्लियामेंट में आके कहनी है, इमरान खान को बाहर करो, हमारे जो जितने लोग हैं उनको बाहर करो, ठीक है, और फिर उसके बाद जी जुडिशल कमीशन बनाओ 9 मई का, और फिर ये 24 और 26 नवंबर वाला नहीं बनना, क्योंकि ये नहीं कि वो बनाना नहीं चाहते, बना भी लेंगे तो उन्होंने नहीं मानना जुडिशल कमीशन। इनका वो हाल है, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है। सो ना जुडिशल कमीशन बनना है, ना इमरान खान ने शहबाज शरीफ के कहने से बाहर आना है, तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ये इसका रिजल्ट ज़ीरो है, ज़ीरो इन मुज़ाकरात का। तो ये नहीं होना है। क्या होना यह है कि ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ये बंदियाल एंड साकिब निसार एंड मज़ाहिर नकवी एंड ये जो भगौड़ा मुराद सईद एंड पिंकी पीरनी एंड इमरान खान, इन सब की बैंड बजनी है। और ऐसी बैंड के साथ बाजा भी बजना है। बहुत कुछ होना है इनके साथ, ठीक है। यहां तक कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है ना, इसमें इन सबको यहां से पकड़ना है। सिस्टम ने इनको यहां से पकड़ना है, इनको नहीं छोड़ना। ये फैसला हो चुका है, ये कन्वे कर दिया गया है। फौज ने बोला जी एब्सोल्युटली नॉट। अब तो शहबाज शरीफ ने भी बोल दिया एब्सोल्युटली नॉट। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ऑप्टिक्स के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए कैमरा को, मुझे आपको, क्या आए जी चाय पी लें, केक खा लें, बिस्किट खा लें, आइए बैठे ये चाय पिए हमारे साथ, सर्दी बहुत है, सूप पी ले साथ,
बस ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए होगा, वरना अदरवाइज इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं होगा, क्योंकि जो मांगने कशकोल पकड़ के पीटीआई जा रही है वो उनको नहीं मिल सकता। वो छुट्टा, वो चिल्लड़ है ही नहीं शहबाज शरीफ की जेब में, और वो छुट्टा और वो चिल्लड़ जो आर्मी चीफ हैं वो देना ही नहीं चाहते, वो तो इस लेवल पे इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। ठीक है, ये एब्सोल्युटली नॉट है, वेरी क्लियर। यहां तक मामला चले गए हैं कि एंकर्स की मैं इससे पहले बात करी, तो वो एंकर्स जो कि सीक्रेट एक्ट के खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए हैं, 3 हैं एंकर्स, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनकी भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। और अरशद शरीफ जिनका मर्डर हुआ था, मामलात यहां तक हैं कि जिस तरफ मामलात आगे बढ़ रहे हैं ना, अरशद शरीफ के जो कत्ल है उसका खुरा और उसके ताने बाने भी फैज हमीद नेटवर्क के साथ जाके मिलेंगे। ये मैं बड़े वसूख से और बहुत बड़ी बात कर रही हूँ। अभी मजीद इसके अंदर जो है मजीद डेवलपमेंट्स आएंगी और वो आप देखेंगे इस प्लेटफॉर्म पे भी मैं आपको बताऊंगी, टेलीविजन पर भी आप देखेंगे कि ये चंद दिनों के अंदर आपको आगे आगे होता हुआ दिखाई देगा कि जो अरशद शरीफ, वो अरशद शरीफ जिसने इतने साल मीडिया इंडस्ट्री को दिए, और इमरान खान उनको अपना दोस्त मानते थे, इमरान खान के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनके साथ, लेकिन उनके कत्ल के बाद भी उनके घर गए नहीं, अफसोस नहीं किया। इस चीज का जो बेसिक लीड जाएगी ना, या आप ये मेरी वीडियो संभाल के रख लें, आज की तारीख की ये टाइम भी आप देख लें, ये आप देखिएगा कि जो तमाम अरशद शरीफ के जो मामलात है ना मर्डर से रिलेटेड, ये सब इधर फैज़ हमीद के साथ जुड़ेंगे और इमरान खान के साथ जुड़ेंगे। चले, मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, नो मोर गेसिंग फॉर यू पीपल। और जब यहाँ तक बात जाएगी तो फिर आप सोचें, मुझे बताएं फिर कैसे बचाएगी पार्लियामान, बताएं फिर कैसे इसको बचाएंगे शहबाज शरीफ, या कैसे इनको पीपल्स पार्टी बचाएगी। आज इनको पीपल्स पार्टी याद आ गई है, जिसका जो को चेयरमैन है जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है, वो इनकी बंदूक की नशिस्त पे हुआ करता था। आज इनको चाचू याद आ गए हैं, वो चाचू जिनको ये चेरी ब्लॉसम कहा करते थे। आज इनको जो है वो याद आ गए कि जी हमें पार्लियामान हमारी माँ है। तो याद करने से क्या होता है, बस आप याद ही करें, क्योंकि आपको यहाँ से तो फैज़ नहीं मिलने वाला, क्योंकि जहाँ से आपको फैज़ मिलना था और जहाँ से आपने फैज़ लेना था पीटीआई वालों ने, वो वहाँ से ले चुके हैं। सो गेट रेडी फॉर सम एक्शन नाउ, इनफैक्ट नॉट सम एक्शन, गेट रेडी फॉर अ लॉट ऑफ एक्शन। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।